ओके, सो इन कंटिन्यूएशन जो मैसेज मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, नाउ वी हैव 3 मिनट्स कि सत्कर्म और दुष्कर्म में, यानी कि गुड कर्मा बैड कर्मा, इंसान के अकॉर्डिंग यहाँ बात हो रही है। ओके, लाइक आई सेड अर्लियर कि भगवान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या सत्कर्म है क्या दुष्कर्म है, वो सब हमारा बनाया हुआ है, राइट। हमारे ही बनाए हुए पाप और पुण्य हैं। अब देखिए, भगवान बोलिए उसको या देवी माँ कह सकते हैं, नेचर, प्रकृति, शक्ति, शिव, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, आत्मा, परमात्मा, ओके, सब कुछ लेकिन एक ही है। ब्रॉडर अम्ब्रेला एक ही है, बाकी तो बहुत कुछ चल सकता है। पर नेचर इज़ मोर इंटरेस्टेड कि कोई भी कर्म करते हुए जो आपकी नज़र में सत्कर्म है या दुष्कर्म है, कुछ भी कर्म को करते हुए आपका भाव क्या है उस वक्त। एक छोटी सी स्टोरी से समझ सकते हैं इसको। लेट्स सी कि एक चोर है, चोरी करने किसी घर में जाता है और वहाँ पे चोरी करते करते लेट्स सी कि वहाँ के जो ऑनर हैं घर के, वो दे वेक अप, वो जाग जाते हैं। एंड देन चोर जो है क्योंकि डर गया है कि वो पकड़ा जाएगा, पुलिस को बुलाया जाएगा, तो उस डर से बचने के लिए देन ही स्टैब्स द ओनर ऑफ द हाउस, मतलब उनको चाकू मार दिया। ओके, अब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे उनको बचाया नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली। तो इस कर्म का क्या परिणाम हो सकता है? ओके, लेट्स सी ऑन द अदर हैंड कि एक पेशेंट को लाया जा रहा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट काफ़ी सीरियस है, तो उसका भी ऑपरेशन में ले जाया जा रहा है, वहाँ भी ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। और पहले जो मैंने सिचुएशन बताई थी चोर और ऑनर की, वहाँ भी ऑपरेशन किया जा रहा है। दोनों ही सिचुएशन में इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए कि डॉक्टर सेम है, आप अलग भी डॉक्टर इमेजिन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ कर्म का वो समझाना चाहता हूँ कि नेचर कैसे काम करती है। अब दोनों सिचुएशन में क्या हुआ कि पहले वाले में तो मैंने बताया कि वो बच नहीं पाए ऑनर, और इस केस में भी अनफॉर्चुनेटली उनको बचाया नहीं जा सका जो रोड एक्सीडेंट हुआ था। अब नेचर यहाँ पे क्या देखेगी कि कर्म करते हुए भाव क्या था, व्हाट वाज द इंटेंशन। देखिए, चोर के केस में ना ये सीधा सीधा पाप में काउंट होगा, बिकॉज उसका जो इंटेंशन था जब वो गया है वहाँ पे घर में, ठीक है, वो चोरी करने का है, दैट्स नॉट द राइट इंटेंशन। और भले ही उसने जब उनको मारा है, वो मारना नहीं चाहता था, वो खुद को बचाने के लिए कर रहा था, बट जो इंटेंशन जिस घर से पहले वो गया था वो चोरी का था। ऑन द अदर हैंड जो एक्सीडेंट वाला केस है उसमें डॉक्टर को क्या पनिशमेंट मिली दी जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर का जो इंटेंशन था, भाव था, वो बचाने का ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने पहले केस में भी कोशिश करी है ऑनर को बचाने की, पर वो बचा नहीं पाए। डॉक्टर ने दूसरे केस में भी कोशिश करी है उनको बचाने की, पर अगेन उनको बचा नहीं पाए। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या है, जो चोर के लिए कर्म बन रहा है वहाँ पे वो पाप का है, यानी कि दुष्कर्म है, क्योंकि भाव कर्म करते हुए सही नहीं था, इंटेंशंस या इरादे आपके सही नहीं थे। और जो दूसरा सिचुएशन है उसमें भले ही डॉक्टर बचा नहीं पाए हैं पेशेंट को, पर वहाँ पे जो भाव है वो बचाने वाले थे, तो ये सत्कर्म में ही काउंट होगा। तो कुल मिला के अब बात यह है कि नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कि परिणाम क्या है, किसी कर्म का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कोई लास्ट में बच रहा है, जिंदा है, नहीं है, उसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, नेचर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। नेचर इज़ प्योरली इंटरेस्टेड इन कि जब कोई काम आप कर रहे थे, कोई भी जीव कर रहा था, यहाँ पे जीवात्मा की बात हो रही है, चाहे वो एक इंसान यानी कि मनुष्य है, चाहे कि एक छोटा सा जीव है, कुछ भी कर्म करते हुए आपका जो भाव है वो कितना प्योर है, उस पे ही आपके कर्म का फल निहित होगा नेचर की बुक्स में। यहाँ जो संसार का फल है यानी कि मटेरियल वर्ल्ड का, वो तो हम और आप मटेरियल चीज़ों का पोजेशन कितना किसके पास है उससे हम डिसाइड करते हैं, किसके पास कितना पैसा है, कितना धन है, कितनी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, कितने रिसोर्सेज हैं उनके पास। यहाँ पे मेजरमेंट का स्केल वो है आपके मटेरियल वर्ल्ड में।
लेकिन जब आप भगवान के दरबार जाएंगे, नेचर के दरबार जाएंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ये एकदम राख के समान है, जो चिताग्नि की राख बच जाती है शमशान में, वैसी ही है। कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि इनको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ढोके नहीं ले जा सकते इनको। एक ही चीज़ आपके साथ जा सकती है यहाँ से, ये जो फिज़िकल बॉडी है, फूड बॉडी को छोड़ने के बाद, और वो है आपके विचार, आपके कर्म, और आपके कर्म किस भाव में आपने किए गए थे कर्म थे, याद रखिएगा वो है। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंसान की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, निष्काम भाव के साथ कर रहे हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो वो बहुत अच्छा कर्म है नेचर की नज़र में। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी इंसान की हेल्प और मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में भाव ऐसा है कि इन रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ लेकिन बदले में आप कुछ चाहते हैं उससे, एक ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज चाहते हैं आप, ओके, जो कि मटेरियल वर्ल्ड में यानी कि संसार में बहुत चलता है आजकल, कि मैं कुछ दे रहा हूँ तुम्हें तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। एंड दैट्स हाउ वो सारा ड्रामा दुष्कर्म का या शोषण का, और भी कुछ आप कह सकते हैं, वहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मन में भाव ही अच्छा नहीं है, मन में ग्रीड है, लालच है, मन में एक डिज़ायर, वासना, चाहत है किसी चीज़ को पूरा करने की, ओके। तो आपको इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कर्म आपका अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस भी कर्म को आप निष्काम भाव से करोगे, जहाँ पे आप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो अच्छा ही काम होने वाला है, याद रखिएगा। और जहाँ पे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करोगे, वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि वो अच्छा कर्म ना हो, दुष्कर्म में बन जाए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड द इंटेंसिटी ऑफ आपकी चाहत या वासना क्या है, आपका जो परिणाम या कर्म करने की इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। चाहत, क्योंकि एक ऐसी आपकी डिज़ायर्स और वासनाओं को ना मैं एक वर्ड दे सकता हूँ कि उसकी जो अग्नि ज्वाला कितनी प्रज्वल है, यानी कि कितनी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेबल, यस इन्फ्लेमेबल, कितनी ज़्यादा वो जल सकती है। तो जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो तृष्णा यानी कि लालच, ग्रीड या वासना एक ऐसी ज्वाला है जिसमें आपको लग रहा है कि चलो मैं इस बारी ये काम कर लेता हूँ, अगली बारी तो ठीक हो जाएगा, पर जितनी बारी आप उस चीज़ को करने जा रहे हो या करते जाओगे, उतनी बारी वो चीज़, वो हर एक टास्क जो आप कर रहे हो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, वो एक एक लकड़ी का काम कर रही है। जैसे चिता में एक लकड़ी जो है वो जितनी डालती जाओगे वो उतनी भड़कती जाएगी। तो ऐसे ही ये हमारी इच्छाएं या हमारी वासनाएं ऐसी हैं कि हम जितनी पूरी करते जाते हैं ये उतनी ही बढ़ती जाती हैं। तो शुरुआत में कोई बोलता है कि चलो यार मुझे एक नौकरी लग जाए तो उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, नौकरी लगती है, उसके बाद बोलता है यार एक गाड़ी आ जाए तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। चलो गाड़ी भी आ गई है, उसके बाद कहता है कि अब मेरी शादी भी हो जाना चाहिए, कोई अच्छी सी घर संभालने वाली भी मिल जाए। ओके, यू गेट दैट। चलो मुझे एक घर भी बनाना है, अब एक घर भी बन जाता है आपका। उसके बाद आपके फैमिली बढ़ती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचते हो, उनकी अच्छी सी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी भी एक अच्छी शादी होनी चाहिए, उसके भी अच्छे बेटे होने चाहिए, एंड देन इवेंचुअली साइकिल से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपकी इच्छाओं का या आपकी डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है। वो जब आप अपने डेथ बेड पे होंगे तब भी कोई ना कोई डिज़ायर आपके माइंड में होगी कि यार बाकी सब तो ठीक था, पर ये भी हो जाता तो अच्छा था, ये पूरा नहीं हो पाया। वही जो आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, दैट इज़ गोइंग टू बी द कॉज ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। क्या वापस आओ उसको पूरा करने के लिए। ये नेचर का विधान है, नेचर का नियम है, द लॉ ऑफ नेचर, रूड एंड क्रूड नेचर का लॉ है ये। अगर आप किसी भी अनफुलफिल्ड, किसी भी ना पूरी हुई की हुई एक प्रज्वल इच्छा जो आपके अंदर रह गई है, उसके साथ अगर जा रहे हो, शरीर को छोड़ रहे हो, तो वापस उसको पूरा करने के लिए आओगे। और वैसे वैसे सिचुएशन में फिर आपका उस परिवार में, उन सिचुएशन में, उस कंट्री में, उस देश काल में वैसे ही आपका जन्म होने वाला है। तो
कोशिश यही करिए कि इसी जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाया जाए। साधना करने से, अच्छे कर्म करने से, निष्काम भाव के कर्म करने से अपनी ऊर्जा को धीरे 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 जो नीचे की चक्रा की ओर बहती है उसको ऊपर के चक्रा की ओर आप उठा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अच्छे कर्म तो आपको करने ही है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। चाहे कोई आपके साथ कैसा भी कर रहा है, आपको ये सोचना है कि जस्टिस हमेशा प्रिवेल करेगा। और अगर आपका भाव अच्छा है तो नेचर की फोर्सेस किसी न किसी फॉर्म में आपके साथ आकर जुड़ जाएंगी और वो अच्छा ही करेंगी। एंड सेकंड, साधना से ज़रूर जुड़िए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप साधना नहीं कर सकते। मेरे अगर आप ये वीडियोस फॉलो करते हैं तो मैं कोई ना कोई मंत्र आपको या कोई ना कोई श्लोक देता हूँ, आप उसको भी अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे और आप एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में रहकर रोज़ करेंगे। करना क्या है कि चाहे एक ही बारी करना है पर रोज़ करना है, क्योंकि नेचर का जो आपका जो बैंक है ना वो कभी माइनस नहीं होता। लेट्स सी कि आपने 1,00,000 माला जप करी और आप इस शरीर को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका ज़ीरो से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट लाइफ जैसे ही आपका नेक्स्ट लाइफ में जिस भी स्टेज में, जिस भी एज ग्रुप में आपको ये रियलाइजेशन होगा, आप भक्ति की ओर जाना शुरू करेंगे, तो आपकी जर्नी वहीं 1,00,000 की माला से ही शुरू होने वाली है। क्योंकि नेचर पूरा हिसाब रखती है, वो इंसान की तरह नहीं है कि हम हिसाब नहीं रखते, किसी के साथ हम हेर फेर कर देते हैं। आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, वो 100 रुपये को अगली बारी जाके आपको 150 भी बता सकता है, या आपने तो नोट करा नहीं है। खैर, अब तो आपके पास डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं, आप उसका रिकॉर्ड बना सकते हो। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बेचारे लोग जो गरीब होते थे वो लिखने को बोल देते थे, अब वो साहूकार लिखता रहता था और वहाँ पे गड़बड़ कर देता था। तो ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ पे नेचर के पास एक ऐसा सर्वेलेंस कैमरा है, वो 24/7 विदाउट एनी टेक्निकल फॉल्ट काम करता है। उसमें कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता, ना कभी आएगा। और वो एक एक सीन को ऐसे रिकॉर्ड करता है कि जब आप बाद में जाओगे ऊपर, तो आपके एंसेस्टर्स सामने बैठ के आपको एक 3D में बहुत अच्छी आपकी पूरी जन्म की एक 3D मूवी दिखाई जाएगी। 3D 4D 5D जो भी आप मांगेंगे वैसी दिखाई जाएगी आपको। एक एक सीन दिखाया जाएगा, ये सीन चल रहा है, ये आपसे ही पूछा जाएगा उस सीन में जो आपने किया वो कैसा था। आप ही किसी चीज़ को बताओगे कि ये मैंने अच्छा किया, ये गलत किया है। उसके बाद वो एक डायरी बनाई जाएगी और बेस्ड ऑन दैट जो आपके की पॉइंट्स जो आप जहाँ पे चूक गए, फेल हो गए, उनमें पास होने के लिए दोबारा भेजा जाएगा आपको। तो कोशिश यही करते हैं कि हम सब मिलकर साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे करें। कलेक्टिव और मास लेवल पे जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वो कलेक्टिव ज़्यादा लोगों में पहुंचती है और फिर बहुत सारी सोल्स को कॉन्शियस किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है। तो खुद भी करिए साधना और लोगों को भी जोड़िए, यही बोलूँगा मैं। और देयर कैन नॉट बी एनी डे बेटर दैन टू इनिशिएट योर साधना, और अपनी इस पूजा या मेडिटेशन को करना नवरात्रों से बढ़िया और कोई समय नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो पावरफुल 18 दिन है, 18 में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस साल में नवरात्रि 2 बारी आती है। एक चैत्र मास मैंने बताया था, चैत्र का महीना विच इज़ इन अप्रैल, एंड दूसरा शरद महीना जो कि अभी विंटर्स का है। तो अभी भी 3 दिन बचे हैं, अगर आपने साधना शुरू नहीं करी है आप शुरू कर सकते हैं। और देवी माँ का एक कॉमन जो माँ दुर्गा का मंत्र है, निर्वाण मंत्र, वेरी पावरफुल, वो मैं एक अलग से शॉर्ट में दूंगा, क्योंकि ये मैंने जब शुरू किया था तो सोचा था 3 मिनट के अंदर का बनाऊंगा। इनफैक्ट सेकंड पार्ट बनाया, बट फिर ये 14 मिनट का हो गया है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट कर नहीं पाऊँगा, सो आई पोस्ट इट टू दी यूट्यूब चैनल ओनली, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और नवनिर्माण मंत्र जो है आपको माता का, वो मैं इंस्टाग्राम पे दे दूँगा। ऑलराइट, सो टेक केयर।